गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। My dear and educated students who are desirous to learn English grammar, English language, today I am with you. Today I shall teach you the use of definite article they. तो दी जो है या द THE ये डिफिनिट आर्टिकल है, तो यह किसी डिफिनिट नाउन के पहले ही लगेगा। एक वचन हो या बहुवचन हो, और कहाँ कहाँ लगेगा कहाँ कहाँ नहीं लगेगा बाद में बताएंगे। अभी हम आपको बतला रहे हैं द का यूज किस किस नाउन के पहले होगा। तो आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिए। मैं आपको आर्टिकल AND का यूज इसलिए बतला रहा हूँ कि मैं कुछ दिन के बाद आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखलाऊंगा, और वहाँ पर आपको ट्रांसलेशन बनाने के समय आर्टिकल AND का बहुत यूज होगा। और अक्सर हाँ विद्यार्थी AND का यूज में भारी भूल करते हैं, जिससे पूरा उनका अनुवाद ट्रांसलेशन ही गलत हो जाता है। इसलिए मैं ग्रामर के तहत ही आपको आर्टिकल AN और दी का यूज कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है मैं विस्तार से बतलाता जा रहा हूँ। मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी बतलाऊंगा, कैसे आप शुद्ध अनुवाद बनाया जाता है हिंदी से इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, ये मैं बताऊंगा आपको। इसीलिए मैं आपको आर्टिकल AND का यूज बड़े विस्तार से बतला रहा हूँ, इस पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन का वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपको हम एक नियम बतलाए हुए थे कि निश्चित वस्तु के पहले, और वस्तु क्या है, नाउन है, तो उसके पहले द लगाना है। पहला नियम आपको हम बतलाए हुए हैं। दूसरा नियम सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द लगता है। और आप एग्जाम्पल देखिए, Mount Everest is the highest peak। तो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले आया आर्टिकल द। राम वाज द एल्डेस्ट सन। राम सबसे बड़े पुत्र थे, तो एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले आया आर्टिकल द। चाइना इज द most
पॉपुलेटेड कंट्री, तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले आर्टिकल आ गया दे। इसका मतलब क्या हो गया, माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी है। ये हो गया राम, सबसे बड़े पुत्र थे। ये हो गया चीन, सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो हम जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे, अभी तो हम नाउन के अंतर्गत ही एएनडी चल रहा है, फिर आपको हम प्रोनाउन पढ़ाएंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ाएंगे, वर्ब पढ़ाएंगे, काइंड्स ऑफ वर्ब पढ़ाएंगे, फिर आपको एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, एडवर्ब पढ़ाएंगे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ाएंगे। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में ही आपको डिग्री आता है। डिग्री होता है 3 तरह का। डिग्री होता है, डिग्री होता है 3 तरह का। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, और एक हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो देखिए, पॉजिटिव डिग्री में होता है गुड, और इसी का कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है बेटर, और गुड का ही सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है बेस्ट। मच मतलब ज़्यादा, और इसी का हो गया कंपैरेटिव मोर, और इसी का हो गया सुपरलेटिव मोस्ट। तो हम आपको क्या बतलाए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दी लगता है, तो इसलिए बेस्ट के पहले द लगेगा ना। अब हाई है, हाई मतलब हो गया ऊंचा, इसी का हो गया कंपैरेटिव डिग्री हायर, उससे ऊंचा, और इसी का हो गया सुपरलेटिव डिग्री सबसे ऊंचा। ये हो गया सबसे ऊंचा, ये हो गया मोस्ट, सबसे अधिक, बेस्ट हो गया सबसे अच्छा। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दी लगाना है। जब आपको हम एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ाएंगे तो आपको हम डिग्री विस्तार से पढ़ाएंगे, अभी समझाने के लिए कर दिए। हाईएस्ट, एल्डेस्ट, मोस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल दिया गया।
तीसरा नियम, समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर के नाम के पहले आर्टिकल दो लगता है। एग्जाम्पल देख लीजिए एक दो। समाचार पत्र जो हम लोग पढ़ते हैं उसके पहले दी लगता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज ए पॉपुलर न्यूज पेपर। तो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का नाम है, उसके पहले दो लगा हुआ। आई रीड डेली द हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है, उसके पहले आर्टिकल दिया है। तो समाचार पत्र जितना भी अपने देश में या विदेश में छपता है उसके पहले आपको आर्टिकल दी आता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स इज एन अमेरिकन न्यूज़पेपर। तो न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का समाचार पत्र है, तो इसके पहले समाचार पत्र के नाम के पहले दी लगा देंगे। चौथा नियम देखिए, ऋतु मतलब सीजन्स। इसको पढ़ेंगे सीजन। इसको पढ़ेंगे सीजन के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। इसका भी एग्जाम्पल एक दो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। मैंगोज ripe in the summer season। मतलब क्या हुआ, ग्रीष्म ऋतु में आम पकता है। तो समर सीजन मतलब हुआ ग्रीष्म ऋतु। तो ऋतु के नाम के पहले आर्टिकल दी लगाना है।
द रेनी सीजन useful for farmers. किसानों के लिए वर्षा ऋतु लाभदायक होता है। तो रेनी सीजन वर्षा ऋतु है, ऋतु का नाम है, तो इसके पहले आर्टिकल द आ गया। तो आप जितने भी अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी व्याकरण सीखने के जिज्ञासु विद्यार्थी हैं या जिज्ञासु कोई भी प्रोफेशनल हैं, कोई भी बिजनेसमैन हैं, तो हम जितना आपको रूल बताते जा रहे हैं उसको आप एक फेयर कॉपी में फेयर करते चलिएगा और कंठस्थ भी साथ साथ करते चलिएगा और 2-3 बार अपने स्मरण शक्ति से उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, रियाज कीजिएगा। और हम आप लोगों को पहले के वीडियो में भी आग्रह किए हुए हैं, एक अच्छे राइटर की आपको इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन की किताब रखनी है और उससे भी स्टडी करना है। अब जैसे आपको हम 1-2 एग्जाम्पल बताएं, आपके पास में किताब रहेगी तो आप और साथ एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो किताब और शिक्षक एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। हम आपको गाइड कर रहे हैं लेकिन आपको डिटेल स्टडी खुद करना होगा। तो बार बार आपको कहते हैं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम का कोई जोड़ा नहीं होता है, कोई विकल्प नहीं होता है। तो आप लोग हमारे वीडियो से यदि लाभान्वित हो रहे हो, आपको अंग्रेजी व्याकरण समझने में सुविधा हो रही हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा। और जो भी आदमी इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन कंपोजिशन सीखने का इच्छुक हो, इंग्लिश लैंग्वेज जिसको सीखने की ललक हो, उसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि 8 महीना के अंदर आप लोगों को अंग्रेजी भाषा पर बहुत अच्छा पकड़ बनवा दूंगा। केवल हमारे अनुसार आप लोग मेहनत करने से मत घबराइएगा। आप लोग मेरे वीडियो को बड़े श्रद्धा से देख रहे हैं, इसके लिए हम आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।